नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से व्याख्या को देख रहे हैं। उसी रूप में हमने कई टॉपिक किए हैं जो चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एल्बिडो। एल्बिडो से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं। साथ ही प्रश्न और एल्बिडो टॉपिक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एल्बिडो है ऑप्शन ए सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा, ऑप्शन बी सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी सूर्यास्त एवं सूर्य उदय के समय दिखाई देने वाला प्रकाश, और ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर प्राप्त एवं परावर्तित होने वाला सूर्य तप का अनुपात। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त एवं परावर्तित होने वाला सूर्य तप का अनुपात। अब देखते हैं एल्बिडो क्या है। तो सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी या किसी वस्तु की सतह पर टकराने के पश्चात जितनी इकाई का वापस अंतरिक्ष में परावर्तित या प्रत्यावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। अब एल्बिडो को हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सूर्य है और सूर्य से आने वाली किरणें हैं जो बादल, प्रकीर्णन और हिम सतह से टकराने के पश्चात वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित होने वाली इकाई एक निश्चित रूप में होती है। जैसे बादल से निकलने वाली इकाई 27 यूनिट के रूप में, प्रकीर्णन के रूप में 6 यूनिट के रूप में और हिम सतह से 2 यूनिट के रूप में वापस परावर्तित होती है। इन इकाई को ही एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। इन इकाई को मिलाकर 35 यूनिट एल्बिडो होता है जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कहलाता है। ठीक है। अब ये जैसे प्रकीर्णन है, तो प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन वायुमंडलीय धूल, धुआं, गैसीय कण होते हैं, उनसे टकराने के पश्चात सूर्य के विकिरण वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाती है, उसे हम प्रकीर्णन के रूप से जानते हैं। तो इस रूप में ये हमारा एल्बिडो था जिसे हमने डायग्राम से देखा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एल्बिडो का अन्य नाम है। ऑप्शन ए धवलता, ऑप्शन बी काशानुपात, ऑप्शन सी शिविति और ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी। एल्बिडो को हम प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तिता गुणांक, काशानुपात, धवलता, शिविति और अल्बिडो के नाम से भी जानते हैं। तो ये एल्बिडो के अन्य नाम है जिन नाम से भी हम इनको जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत एल्बिडो है। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो बताना है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 35%, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जिसमें हमने ये देखा किस प्रकार सूर्य की किरणें विभिन्न सतह से टकराकर वापस उसका परावर्तन हो जाता है, और वही इकाई हमारी क्या होती है? एल्बिडो के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा का औसत एल्बिडो है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 7%। तो चंद्रमा का एल्बिडो 7% है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक एल्बिडो है। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी हिम, ऑप्शन डी मृदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हिम। तो हिम का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। सामान्य रूप से पृथ्वी का औसत एल्बिडो 29 से 35% यूनिट के मध्य रहता है। अब अलग अलग एल्बिडो देखते हैं किसका कितना एल्बिडो है। चंद्रमा का एल्बिडो है 7%, बुध का एल्बिडो है 6%, मंगल का एल्बिडो है 16%, शुक्र का एल्बिडो है 76%, अन्य ग्रहों का एल्बिडो है 75 से 94% के मध्य। अब है हिम का एल्बिडो 70 से 90%, रेत का एल्बिडो है 20 से 30% के मध्य,
घास का एल्बिडो है 14 से 37% के मध्य। शुष्क भूमि का एल्बिडो है 15 से 25% के मध्य। आर्द्र भूमि का एल्बिडो है 10%। वन का एल्बिडो है 5 से 10% के मध्य। जल का एल्बिडो है 3 से 5% के मध्य। गहरे बादल का एल्बिडो है 70 से 80% के मध्य। और काली मिट्टी का एल्बिडो है 8 से 14% के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक एल्बिडो है। ऑप्शन ए धरातलीय सतह, ऑप्शन बी जलीय सतह, ऑप्शन सी दोनों का सम्मान और ऑप्शन डी निश्चित नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी जलीय सतह। तो धरातलीय सतह की तुलना में जलीय सतह का एल्बिडो अधिक होता है। जलीय सतह की अपेक्षा धरातलीय सतह का एल्बिडो कम होता है, यानी जलीय सतह का एल्बिडो अधिक होता है और धरातलीय सतह का एल्बिडो कम होता है। ताज़ा बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है एवं काली सतह का एल्बिडो सबसे कम होता है। ताज़ा बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है क्योंकि सूर्य से आने वाली विकिरण को सर्वाधिक प्रत्यावर्तित होती है वहाँ पर ताज़ा बर्फ पे, और काली सतह यानी काली सतह उसको सूर्य से आने वाली विकिरण को अवशोषित कर देती है, जिससे उसका एल्बिडो कम होता है। तो इस प्रकार ताज़ा बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है और काली सतह का एल्बिडो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण का आपतन कोण जितना अधिक होगा एल्बिडो उतना ही होगा। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए कम। तो सूर्य की विकिरण का आपतन कोण जितना अधिक होगा एल्बिडो उतना ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्बिडो का प्रमुख कारण है। तो एल्बिडो का प्रमुख कारण बताना है। ऑप्शन ए सूर्य तप की मात्रा, ऑप्शन बी वायुमंडल की विरलता, ऑप्शन सी वायुमंडल की पारदर्शिता, ऑप्शन डी सतह का गुण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सतह का गुण। वायुमंडल का यानी एल्बिडो का प्रमुख कारण सतह का गुण और दूसरा है सूर्य की किरणों का कोण। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से सूर्य से आने वाली विकिरण प्रत्यावर्तित होकर परावर्तन होकर वापस लौट जाती है। इसलिए ये दो प्रमुख कारण हैं, एक तो सतह का गुण और दूसरा सूर्य की किरणों का या सूर्य की किरण से बनने वाला कोण जो इसको सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर सूर्य लंबवत है यानी 90 डिग्री के कोण पर है तो प्रत्यावर्तन न्यूनतम होगा, और ये कोण अगर कम होने लगता है तो प्रत्यावर्तन बढ़ने लग जाता है। अर्थात सूर्य और पृथ्वी की सतह के बीच कोण कम होने पर प्रत्यावर्तन विलोम संबंध रखेगा। यदि सूर्य की किरणें 0 डिग्री से 5 डिग्री कोण पर है तो प्रत्यावर्तन सर्वाधिक होता है। तो इस प्रकार से जो एल्बिडो है वो एक सतह से दूसरी सतह, प्रातःकाल से सायंकाल, एक मौसम से दूसरे मौसम में क्या होता है परिवर्तित या उसमें बदलाव आता रहता है। इस प्रकार हमने आज एल्बिडो से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए सभी तथ्यों को करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।